ओम शांति। आज 28 सितंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, तुम रूहानी मिलिट्री हो। तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है? उत्तर है, तुम्हें डायरेक्शन है कि बैज सदा लगा कर रखो। कोई भी पूछे ये क्या है, तुम कौन हो, तो बोलो हम हैं सारी दुनिया से काम की अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड। इस समय सारी दुनिया में काम अग्नि लगी हुई है। हम सबको संदेश देते हैं, अब पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे सहज याद में बैठे हैं। कोई कोई को डिफ़िकल्ट लगता है और बहुत मूंझते हैं, कई कंफ्यूज होते हैं, कैसे बैठें, क्या करें, कुछ बोलें उसके बीच में ओम शांति या कोई मंत्र जाप होता है क्या, क्योंकि भक्ति कर कर के आए हैं। तो कई मूंझते हैं, बैठे कैसे, टाइट होके बैठना है, ऐसे स्ट्रिक्ट होके बैठना है। बाबा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, कैसे भी बैठो, बाप को सिर्फ याद करना है। इसमें मुश्किलात की कोई बात ही नहीं है। वो हठ योगी ऐसे टाइट होकर बैठते, टांग पर टांग चढ़ाते। यहाँ तो बाप कहते आराम से बैठो। बाप को और 84 के चक्र को याद करो। अब ये शरीर पर, सबकी आयु पर, शारीरिक अवस्था पर डिपेंड करता है। जिससे चौकड़ी मार के बैठा जाए ना, सुखासन, कई पद्मासन लगाते, कई अर्ध पद्मासन में बैठते, मगर अब ये सब कुछ नहीं हो सकता। बुज़ुर्ग अवस्था है, कि कहीं शरीर में प्रॉब्लम है, तो आप कुर्सी पे बैठो, सोफ़े पे बैठो, पर बाबा की याद में थोड़ा सा सीधे होके बैठो बस। बाबा कहते याद करो मुझे, उठते बैठते बुद्धि में रहे। जैसे देखो ये छोटा बच्चा, कोई बाबा के सामने कोई कपल के साथ है, तो बाबा ने बताया ये छोटा बच्चा बाप के बाजू में बैठा है, इसकी बुद्धि में माँ बाप ही याद होंगे। अब छोटा सा बच्चा हो और माँ उसकी इधर उधर कहीं चली जाए, वो कैसे ढूंढता है मम्मी कहाँ गई। उसकी बुद्धि माँ में लगी रहती है। जैसे वो माँ बाप को याद करते हैं ना, ऐसे मन को छोटा सा बच्चा बनाकर बिठा दें, बिल्कुल याद रहे, बस माँ और बाप, रूहानी माता पिता में बुद्धि रहे। बाप को याद करना बहुत सहज है। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा से ही वर्षा लेना है। शरीर निर्वाह अर्थ गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, सिर्फ औरों की याद बुद्धि से निकाल दो। कोई हनुमान को और कोई किसको, साधु आदि को याद करते थे, वो याद छोड़ देनी है। याद तो करते हैं ना, पूजा के लिए पुजारी को मंदिर जाना पड़ता है, पर इसमें तो कहीं जाने की दरकार नहीं। भक्ति की रस्म रिवाज यहाँ नहीं है, यहाँ कहीं जाने की दरकार नहीं। कोई भी मिले बोलो शिव बाबा का कहना है, मुझ एक बाप को याद करो। शिव बाबा तो है निराकार, जरूर वो साकार में ही आकर कहते हैं माम एकम याद करो। मैं पतित पावन हूँ, ये तो राइट अक्षर है ना। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। तुम सब पतित हो, ये पतित तमो प्रधान दुनिया है ना, इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। ये तो अच्छी बात है, कोई गुरु आदि की महिमा नहीं करनी। यहाँ बैठकर बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। कई बार
ब्रह्मा बाबा को लोग गुरु कहने लग जाते थे कि ये भी तो हमारे गुरु समान हैं। कहीं दीदियों को कहने लगते हैं। बाबा कहते किसी को याद नहीं करना है, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पर ये योग बल अथवा योग अग्नि है। बेहद का बाप तो सच कहते हैं ना, गीता का भगवान निराकार है। श्री कृष्ण की बात नहीं, भगवान कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और कोई उपाय नहीं। पावन होकर जाने से ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कम पद हो जाएगा। हम तुमको बाप का संदेश देते हैं। मैं संदेशी हूँ, हम मैसेंजर हैं भगवान के। इस समझाने में कोई तकलीफ़ नहीं। माताएं, अहिल्याएं, कुब्जाएं भी ऊंच पद पा सकती हैं, चाहे यहाँ रहने वाले हों, चाहे घर गृहस्थ में रहने वाले हों। ऐसा नहीं है कि यहाँ रहने वाले कोई जास्ती याद कर सकते हैं। बाबा कहते बाहर में रहने वाले भी बहुत याद में रह सकते हैं, बहुत सर्विस कर सकते हैं। यहाँ भी बाप से रिफ़्रेश होकर फिर जाते हैं तो अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस छीछी दुनिया में तो बाकी थोड़े रोज़ हैं, फिर चलेंगे कृष्णपुरी में। कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं, तो बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। हमें तो कहाँ जाना है? कृष्णपुरी में। जबकि तुम बेहद के बाप के बने हो, तुमको ही स्वर्ग का मालिक बनाया था। तुम भी कहते हो बाबा 5000 वर्ष पहले भी हम आपसे मिले थे और फिर मिलेंगे। अब बाप को याद करने से माया पर जीत पानी है। अब इस दुख धाम में रहना नहीं है। तुम पढ़ते ही हो सुख धाम में जाने के लिए। सबको हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाना है। मैं आया ही हूँ नई दुनिया स्थापन करने। बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति धाम। तो बाबा कहते मैं कालों का काल हूँ। तो बाबा है कालों का काल। सबको शरीर से छुड़ाए और आत्माओं को ले जाऊंगा। सब कहते भी हैं हम जल्दी जाएं, यहाँ तो रहने का नहीं है। ये तो पुरानी दुनिया, पुराना शरीर है। अब बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। तुम सबने बुलाया, हे पतित पावन आओ। भल याद करते रहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। पतित पावन की कितनी धुन लगाते हैं और फिर कहते हैं रघुपति राघव राजा राम। अब शिव बाबा तो राजा बनते ही नहीं हैं, राजाई करते नहीं हैं। उनको राजा राम कहना ही रॉन्ग हो जाता। माला जब सिमरते हैं तो राम राम कहते हैं, उसमें भगवान की याद आती। अब भगवान तो है ही शिव। मनुष्यों के नाम बहुत रख दिए। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर, बैकुंठनाथ, मक्खन चोर आदि आदि बहुत नाम देते हैं। तुम अभी श्री कृष्ण को मक्खन चोर कहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तुम अभी समझते हो कि भगवान तो एक निराकार है। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये सब कौन सी लिस्ट में है? देवताओं की लिस्ट में है ना। श्री राम, श्री कृष्ण आदि आदि जो भी हैं देवी देवता थे। तो बाबा ने कहा भगवान एक ही है और एक माना निराकार शक्ति शिव। तो मनुष्य अपने को भगवान कैसे कह सकते हैं? वैजयंती माला सिर्फ 108 की गाई जाती है। शिव बाबा ने स्वर्ग स्थापन किया, उनके ये मालिक हैं। जरूर
उनसे पहले उन्होंने ये पुरुषार्थ किया है। जो वैजयंती माला 108 की माला में आए, रॉयल फैमिली के थे, तो उन्होंने पिछले जन्म में जरूर इतनी मेहनत की है, मालिक बने हैं वो। उसको कहा जाता कलयुग अंत, सतयुग आदि का संगम युग। ये कल्प का संगम युग है। मनुष्यों ने फिर युगे युगे कह दिया। अवतार नाम भी भूलकर उनको ठिक्कर भित्तर में, कन कन में कह दिया। ये भी ड्रामा है। जो बात पास्ट हो जाती है उसे कहा जाता है ड्रामा। कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हो गया, अब उसका चिंतन नहीं करना। कई बार बाद में ज्ञान मिल गया तो फिर पछताते हैं, हम ऐसे थे या हम ऐसा करते थे, हमारा व्यवहार कैसा था। बाबा ने कहा चिंतन नहीं करो। अच्छा, कोई ने कम जास्ती बोला, तुम उसे भूल जाओ। किसी बात को मन चित्त पे नहीं रखना। तो किसी ने कम जास्ती बोला, तुम उसे भूल जाओ। कल पहले भी ऐसा ही बोला था। याद में रहने से फिर बिगड़ते रहते, वो बात फिर कभी बोलो भी नहीं। तुम बच्चों को सेवा तो करनी है ना, तो सेवा में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। अब किसी की बातों को आप रिवाइज करो, रिपीट करो, फिर कभी कभी लगे कहीं ना कहीं अपना रिवेंज अपनी लेने लग जाते हैं, शायद बदला लेने की भावना भी आ जाए, सुनाने की बात आ जाए। नहीं, बाबा कहते भूल जाओ, सेवाओं में विघ्न पड़ता है। सर्विस में कमज़ोरी नहीं दिखानी चाहिए। ये फीलिंग भी आना भी कमज़ोरी है। तो बाबा कहते हैं ऐसे कमज़ोर बनोगे, सेवा कैसे होगी। शिव बाबा की सर्विस है ना, उसमें कभी जरा भी ना नहीं करना चाहिए। मम्मा क्या कहती थी, ना माना नास्तिक। कहा किसने, ये देखिए ना, हुक्म किसका है। तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। बाप के मददगार बने हो तो पूरी मदद देनी है। बाप की सर्विस करने में जरा भी धोखा नहीं देना। कोई ना कोई टाल मटोल करें, ये करें, धोखा किसको दे रहे हो। भगवान को तो क्या देंगे, अपने आप को ही दे रहे हो, अपनी पदवी को दे रहे हो। पैगाम सबको पहुंचाना है। बाप कहते रहते हैं म्यूज़ियम का नाम ऐसा रखो जो मनुष्य अनदेख कर ही अंदर घुसे, बाहर से अट्रैक्शन हो उस बात की। तो उसका टाइटल, उसका नाम सब अच्छा होना चाहिए। अंदर घुसे और आकर समझें, क्योंकि ये नई चीज़ है। मनुष्य नई चीज़ देख अंदर घुसते हैं। आजकल बाहर से आते हैं भारत का प्राचीन योग सीखने। अब प्राचीन अर्थात पुराने ते पुराना, वो तो भगवान का ही सिखाया हुआ है, जिसको 5000 वर्ष हुए। सतयुग त्रेता में योग होता नहीं, जिसने सिखाया वो तो चला गया। शिव बाबा संगम युग पे सारा योग सिखा के वापस परमधाम चले गए। फिर 5000 वर्ष बाद आए, तभी आकर राजयोग सिखाए। अर्थात 5000 वर्ष पहले भगवान ने सिखाया था, वही भगवान फिर संगम पर आकर राजयोग सिखाएंगे, जिससे पावन बन सकते हैं। इस समय तो तत्व भी तमो प्रधान है। पानी भी कितना नुकसान कर देता है। उपद्रव होते रहते हैं पुरानी दुनिया में। सतयुग में उपद्रव की बात ही नहीं। वहाँ तो प्रकृति दासी बन जाती, यहाँ प्रकृति दुश्मन बनकर दुख देती। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में दुख की बात ही नहीं। सतयुग स्वर्ग सुख की दुनिया है ना। तो अभी फिर स्थापन हो रहा है। बाप प्राचीन राजयोग सिखा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष बाद सिखाएंगे। जिसका पाल्ट है वही बजाएंगे। बेहद का बाप भी पाल्ट बजा रहे हैं। तो बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर स्थापना कर चला जाता हूँ। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो पुरानी दुनिया नहीं थी।
5,000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की तो बात हो नहीं सकती। तो बाबा कहते, इन सब बातों को छोड़ अब सेवा में लग जाओ। कई ज्ञान की बहुत उथल पथल में आ जाते हैं, कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं। बाबा कहते छोड़ो, अपना कल्याण करना है, सेवा में लग जाओ। कहीं रूठ कर सेवा में धोखा नहीं देना चाहिए। ये ईश्वरीय सर्विस है। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। पुराने संस्कार होते हैं ना कहीं जिद्द सिद्ध के, कहीं फीलिंग के, कहीं कुछ। बाबा कहते कहीं जागृत ना हो जाएं। माया के तूफान बहुत आएंगे, परंतु बाप की ईश्वरीय सर्विस में धोखा नहीं देना। बाप सर्विस अर्थ डायरेक्शन तो देते हैं। मित्र संबंधी आदि जो भी आए, सबके सच्चे मित्र तो तुम हो। तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ तो सारी दुनिया के मित्र हो, क्योंकि तुम बाप के मददगार हो। मित्रों में कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए कि पुराने रिश्ते नातों में कहीं ना कहीं पुरानी होती है ना, रंजिश रह जाए तो किसी से बात नहीं करनी। नहीं, बाबा कहते तुम्हें सबको संदेश दें, तुम सबके मित्र हो। कोई भी बात निकले बोलो शिव बाबा को याद करो। बाप की श्रीमत पर लग जाना है, नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे। ट्रेन में तुम आते हो, वहाँ तो सब फ्री हैं, सबके पास समय रहता है, सेवा का अच्छा चांस है, और बैज तो बहुत अच्छी चीज़ है। हर एक को लगा कर रखना है। ट्रैवलिंग में जा रहे हो तो ट्रैवलिंग में भी बैज लगा रहे हो। कोई पूछे आप कौन हो तो बोलो हम हैं फायर ब्रिगेड। जैसे वो फायर ब्रिगेड होते आग बुझाने के लिए, तो इस समय सारी सृष्टि पर काम अग्नि में सब जले हुए हैं। अब बाप कहते काम महाशत्रु पर जीत पहनो। बाप को याद करो, पवित्र बनो और दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार है। ये बैज श्रीमत से ही तो बने हैं, ये खुशी रहनी चाहिए। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो बैज पर सर्विस करते हैं। बाबा मुरलियों में कितना समझाते हैं, हर एक ब्राह्मण के पास बैज होना चाहिए। कोई भी मिले उनको इस पे समझाना है। ये है बाबा, इनको याद करना है। हम साकार की महिमा नहीं करते, सर्व का सद्गति दाता एक ही निराकार बाप है, उसको याद करना है। याद के बल से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। दुख धाम से छूट जाएंगे, फिर तुम विष्णुपुरी में आ जाएंगे। कितनी बड़ी खुशखबरी है। लिटरेचर भी दे सकते हो, ज्ञान सिर्फ कोरा ज्ञान नहीं सुनाना, कुछ दो जरूर साथ। लिटरेचर दे सकते हो, बोलो तुम गरीब हो तो फ्री भी दे सकते हैं। छोटी छोटी किताबें देने के लिए कई पे कर देते हैं, ये कितने का है, तो पर बाबा कहते गरीब है फ्री दे दो। साहूकारों को तो पैसा देना ही चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत छपाने होते हैं कि अगर कोई पेमेंट दे रहा हो तो बाबा कहते ज़रूर ले लो। क्यों? क्योंकि आगे और सेवा हो जाएगी, उन्होंने दिया तो। ये चीज़ ऐसी है जिससे तुम फ़कीर से विश्व का मालिक बन जाएंगे। समझानी तो मिलती रहती है। कोई भी धर्म वाला हो, बोलो वास्तव में तुम आत्मा हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब विनाश सामने खड़ा है, ये दुनिया बदलने वाली है। शिव बाबा को याद करेंगे तो विष्णुपुरी में आ जाएंगे। बोलो यह आपको करोड़ों पद्मों की चीज़ दे रहे हैं। ये ज्ञान इतना सस्ता नहीं है। बाबा ने कितना समझाया, बैज पर सर्विस करनी है, परंतु बैज लगाते ही नहीं, लज्जा आती है। ब्राह्मणियाँ जो पार्टी लेकर आती हैं अथवा कहाँ ऑफिस आदि में अकेली जाती है, तो ये बैज ज़रूर लगा रहना चाहिए। जिसको तुम इन पर समझाएंगे तो वो खुश होंगे, है ना। बाबा कहते हैं आप लीडर हो,
आप औरों को गाइड करने वाले हो। बाबा कहते हैं आपका बैज नहीं लगा होगा कैसे हो चलेगा। बोलो हम एक बाप को ही मानते हैं, वही सबको सुख शांति देने वाला है, उसको याद करो। पतित आत्मा तो जा ना सके, अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है। ऐसे ऐसे रास्ते में सर्विस करते आना चाहिए। यात्रा में ज़रूर सेवा करो। तुम्हारा नाम बहुत होगा। बाबा समझते हैं शायद लज्जा आती है तो बैज पहन सर्विस नहीं करते। एक तो बैज, फिर सीढ़ी का चित्र अथवा त्रिमूर्ति, गोला और झाड़, ये चित्र साथ में हो। आपस में बैठकर एक दो को समझाओ तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। पूछेंगे ये क्या है? बोलो शिव बाबा इनके द्वारा ये नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। अपवित्र तो वापस जा ना सके। ऐसी मीठी मीठी बातें सुनानी चाहिए तो खुशी से सब सुनेंगे, परंतु कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। सेंटर पर क्लास में जाते हो तो बैज लगा रहे। मिलिट्री वालों को यहाँ बिल्ला लगा रहता है ना, और कितने सारे बैज उनके लगे रहते होते हैं। उसको कभी लज्जा आती है क्या? कितने सारे बैज लगे होते हैं मिलिट्री वालों के। तुम भी रूहानी मिलिट्री हो ना। बाप डायरेक्शन देते हैं, फिर अमल में क्यों नहीं लाते हो? बैज लगा रहे, शान है हमारी। तो शिव बाबा की याद भी रहेगी, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। दिन प्रतिदिन सेंटर्स भी खुलते जाएंगे। कोई ना कोई निकल आएंगे, कहेंगे फलाने शहर में आपकी ब्रांच नहीं है। आने वाले फिर आगे से आगे और सेवाएं कराते हैं। बोलो कोई प्रबंध करें मकान आदि का, निमंत्रण दे तो हम आकर सर्विस कर सकते हैं। हिम्मते बच्चे मद दे बाप। बाप तो बच्चों को ही कहेंगे ना, सेंटर खोलो, सर्विस करो। ये सब शिव बाबा की दुकान है ना, बच्चों द्वारा चला रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। आज धारणा की बात है, तो आज होमवर्क है। पहला, कभी आपस में रूठ कर, किसी ने कुछ कह दिया उसकी बातों को मैं आकर, कभी आपस में रूठ कर सेवा में धोखा नहीं देना, विघन रूप नहीं बनना, अपनी कमज़ोरी नहीं दिखानी। रोना रूठना अपनी कमज़ोरी नहीं दिखानी, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। और दूसरा, कभी कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, पुरानी बातें, उसका चिंतन नहीं करना। कोई ने कम जास्ती बोला तुम उसे भूल जाओ, कल अब पहले भी ऐसा ही बोला था, फिर वो बात कभी बोलो भी नहीं, उसे रिपीट मत करो। आज का वरदान है, शुभ चिंतक बनने का वरदान। बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। यदि किसी की बीती हुई कमज़ोरी की बातें कोई सुनाए, कोई तीसरा आकर शुरू कर दे, तो बाबा ने कहा शुभ भावना से किनारा कर लो। व्यर्थ चिंतन या कमज़ोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बातों को रहम दिल बनकर समा लो। सहन करने की शक्ति हो तो समाने की शक्ति भी हो। समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति जो परचिंतन करने आया हमारे पास, तो उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। भले संस्कारों के वश कोई उल्टा कहता, करता या सुनता है तो उसे परिवर्तन करो। 1 से 2, 2 से 3 तक व्यर्थ बातों की माला ना हो जाए, ऐसा अटेंशन रखना है। अर्थात
शुभ चिंतक बनना है। ये आज का वरदान। स्लोगन है, संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। संतुष्ट मणियाँ। ओम शांति। आज का होमवर्क हम लेंगे। आज की मर्यादा है, पुरानी और पराई बातों के प्रभाव से मुक्त प्रसन्नचित्त रहना है। परचिंतन प्रदर्शन से मुक्त प्रसन्नचित्त रहना है। पुरानी और पराई बातों के प्रभाव से मुक्त। अभ्यास करेंगे 7 से 10 बजे तक। मैं बाबा का बच्चा हूँ, बाबा से ही वर्षा लेना है। बाबा 5000 वर्ष पहले भी हम आपसे मिले थे। ऐसे मीठी मीठी बातें करो। अब फिर मिल रहे हैं, इस बेहद खुशी का अनुभव करें। 10 बजे से 1 बजे तक व्यवहार में ध्यान रखना है, कोई ने कुछ भी नेगेटिव कहा उसका चिंतन नहीं, पास्ट को भूल जाना है। ये 10 बजे से 1 बजे तक अभ्यास करते रहना। 1 से 5 बजे तक बैज को बार बार देख नशा चढ़ाना है कि ये भगवान की श्रीमत से बने हैं। खुद भगवान ने बनाए हैं मेरे लिए। मैं रूहानी मिलिट्री हूँ, तो ये मेडल मुझे भगवान से मिला है। सबको नहीं मिलता, सब योग्य नहीं होते। जब मैं योग्य बन गया तो मुझे वो बैज लगा कर रखना है। 5 से 8 बजे तक शुभ चिंतक आत्मा बन, कमज़ोरी की बातों से किनारा कर, बीती बातों को रहम दिल बन, समा कर सर्व प्रति शुभ भावना का वाइब्रेशन फैलाएं। और रात को 8 से 10 बजे तक चेक एंड चेंज करो। मैं संतुष्ट मणि हूँ, अच्छे स्वमान में स्थित हूँ। 15 मिनट आधा घंटा योग करें। मैं संतुष्ट मणि हूँ, बाबा की, परिवार की और स्वयं की प्रिय आत्मा। लोकप्रिय, प्रभु प्रिय, स्वयं प्रिय। तो बाबा की, परिवार की और स्वयं की प्रिय हूँ मैं संतुष्ट मणि हूँ। रात को 8 बजे स्वमान, शाम को 5 बजे शुभ चिंतक बनना है, रहम दिल बनना है और बीती बातें फुल स्टॉप। बीती बातों से किनारा कर लो। और दिन में बैज को देखना, बार बार नशे में रहना। भगवान ने मेरे लिए बैज बनवाया है और मैं रूहानी मिलिट्री हूँ, ये मेडल है मेरा। सुबह सुबह याद रखेंगे, सुबह 7 बजे वाला, मैं बाबा का बच्चा हूँ, बाबा से वर्षा लेना है। 5000 वर्ष पहले भी बाबा आपसे वर्षा लिया था और अब फिर मिल रहे हैं। इस बेहद खुशी का अनुभव करना है। तो इस तरह से व्यवहार में याद रखना, कुछ भी नेगेटिव बात सुनी करी उसको चिंतन में नहीं लेना। मुझे बिल्कुल फीलिंग फ्री, फीलिंग प्रूफ बनना है। ओम शांति।